कैसी रही ट्रम्प कैंडल। आज तो सबकी ट्रेड मिस हुई होगी, किसी को कुछ मिला नहीं होगा। मेरा भी दिन खाली गया। कुछ ट्रेड्स करी थी मेंबर्स के साथ, वो भी मोस्टली कॉस्ट टू कॉस्ट काटनी पड़ी। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था। यही होता है बड़े गैप अप या गैप डाउन के बाद कुछ मूवमेंट ही नहीं मिलता। सारे स्टॉक्स 6, 8, 10% ऊपर पहले ही खुले थे, उसके ऊपर आदमी क्या ट्रेड करेगा। खैर कोई बात नहीं, आता रहता है। अभी तो सिर्फ 18% टैक्स की वो आई थी, न्यूज़ आई थी कि कम कर रहे हैं। अभी तो ट्रेड डील साइन नहीं हुई। ट्रेड डील जिस दिन साइन होगी उस दिन तो 2000 पॉइंट निफ्टी मिलेगा। बाकी चलिए देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या रिएक्ट किया और क्या लेवल्स पे काम किया। और बाकी कल के लिए दैट इज आज कितनी है, आज 3 है ना, कल 4 तारीख के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे पहला देख पा रहे हैं तो जैसे कि 1 डे का कैंडल है अपना, सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है हमारा 26,300 बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये साला कट ही नहीं रहा है। 26,300 350 आज भी मार्केट खुला, यहीं से खुलते ही गिर गया। हमारा मेजर मूव था, यही सबसे बड़ा हर्डल हो चुका है इस समय। 26,400 के ऊपर निकल जाए, 2-3 दिन सस्टेन कर जाए तो समझिए हम ऊपर के लिए शुरू कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा हर्डल है। बाकी अगर 1 घंटे पे हम देख लें 1 आवर की कैंडल पे देख लें तो कैंडल तो बहुत बड़ा था, एक मारो बूजो टाइप का कैंडल था। उसके बाद एक इनसाइडर बना, ट्राई किए कि हम ऊपर निकल जाए पर निकल नहीं पाए। ये 25, 850 से 900 का जोन इम्पोर्टेंट था, जैसे कि मैंने अपडेट भी किया था। ये देखिए कि यहाँ का लेवल था, ये इम्पोर्टेंट था, यहीं पे हम लोग फंसे थे। ये हमारा एक था जोन, यहाँ फंस गए थे हम लोग, यहाँ से निकल नहीं पाए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कल के लिए क्या करना है तो मेरे हिसाब से तो अगर देख लें यहाँ से अगर हम एक फिब जोन डालते हैं, फिबोनाची का लेवल देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा गोल्डन जोन यहाँ कहीं आ रहा है 26,75, 26,80 से 26,000 से 26,080, 80 पॉइंट्स का जोन आ रहा है हमारा गोल्डन जोन। ये अगर देख लें तो अगर कल को मार्केट इसके आसपास खुलता है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। बाकी अगर ये वाला जोन मार्क कर ले हम लोग, कलर में ग्रीन कर दे रहा हूँ। अगर इस जोन पे हम लोग कहीं गैप अप करते हैं, यहाँ गैप अप करते हैं, ये इस जोन पे करते हैं, तो ये 5th जोन है हमारा गोल्डन जोन। तो यहाँ से एक बार पुल बैक फॉल देखेंगे, ये ब्रेक करेगा तो ये फिर पूरा गैप फिल करेगा। गैप फिल के बाद कुछ रिएक्शन देगा, हो सकता है ये, उसके बाद ऐसे होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मार्केट में हर तरह से सोचना पड़ता है। एक तरह से आप सोचेंगे तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। वो इंटरडे हमारा बेसिस रहता है, कब कहाँ क्या चेंज हो जाता है, लेवल्स कुछ पता नहीं चलते, बस इसी के चार्ट्स देखने ज़रूरी होते हैं। प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा। बाकी अगर यहाँ से मतलब अगर ऊपर जाता है गैप अप के साथ, नहीं सॉरी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के इसको क्लेम करता है, ये ब्रेक करता है, तो हमारा फिर FIs की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा 26,400 का जोन हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बाकी अगर इतना बड़ा गैप अब तो नहीं करेंगे, कोई न्यूज़ नहीं है। आज तो आ रहा है कि अभी सिर्फ टैक्स कम हुआ था, अभी डील साइन नहीं हुई तो सब कह रहे हैं गिराएंगे, अब देखिए क्या होता है। बाकी वही है, गैप अप की स्ट्रेटजी बता दी यहाँ ओपन होने की, ये यहाँ कहीं होता है तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक बार को ले जाएंगे। और डे लो का अगर हो सकता है ब्रेक कर दें ये लोग, डे लो पे ब्रेक करके ट्रैप करें, लिक्विडिटी लें यहाँ तक की के बाद फॉल दें, ये भी हो सकता है। बाकी अगर फ्लैट होके नीचे जाता है हमारा, तो यहाँ पे हमारी ये जैसे डे लो है, यहाँ से ओपन हुआ डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि एक बार ट्रैप करे यहाँ पे भी, फिर ऊपर ले जाए। यहाँ से एक बार एसएल काट के सबका, इसके ऊपर का एसएल काट के हमारा, उसके बाद गिरा है ये चांस है। नहीं तो एक ऊपर का लेवल 26,000 का लेवल बताया हुआ है। बाकी अगर डायरेक्ट गैप डाउन करते हैं इस किसी जोन में 25,450,
या फिर ये 25-100 जो हमारा गैप है 25,000 के पास 700 पॉइंट हो जाएगा। गैप डाउन इतना बड़ा गैप डाउन होना तो नहीं चाहिए, पर अगर करते भी हैं तो यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखे कि जो शॉर्टर्स हैं यहाँ से हो सकता है एक बार स्ट्रेट कर देंगे सीधा आप सॉरी, जिनको शॉर्ट करने का चांस नहीं मिला वो यहाँ पे खुला अगर तो यहाँ से एक बार करेंगे कि ऊपर जाए गैप फिल करें उसके बाद गिराएंगे, ये हो सकता है। और बाकी अगर हम यहाँ पे और कुछ सिनेरियो बाकी लेवल्स तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर और कोई लेवल दिख नहीं रहा अभी मुझे। ये हमारे लिक्विडिटी था, समझ लीजिए ये ऊपर की लिक्विडिटी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया था ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी, ये समझ लीजिए एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अगर ये सस्टेन नहीं करता है हमारा ये वाला गैप, अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो हमारा वर्क करता है तो फिर समझ लीजिए बुल्स के लिए अभी भी बहुत वो है, क्या कहते हैं, बुल्स का भी टाइम नहीं आया, अभी भी कुछ बहुत चांसेस है कि मार्केट फॉल कर सकता है। इसीलिए आपको अभी बुलिश नहीं होना है, पूरा 26,400 के ऊपर ही बुलिश होना है। तब तक इंट्राडे ट्रेड करिए, BTST पोजिशनल कम पकड़िए, वही सही है। बाकी लेवल्स आपको बता दिया मैंने, इसी को ध्यान में रखिएगा। फ्लैट का बता दिया है, गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी बता दी है। बाकी देखते हैं कल कोई ट्रेड मिलती है कि नहीं मिलती है, कहाँ क्या खुलता है। बाकी सारी लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी आपको वहीं टेलीग्राम पे, ज्वाइन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाकी मैंने क्रिप्टो भी शुरू किया, आप लोग को तो पता ही है, तो जिसको इंटरेस्ट है वो अकाउंट ओपन कर ले, फिर हम लोग क्रिप्टो भी शुरू करते हैं। लेवल्स तो रोज़ डालता ही हूँ, जैसे कल बिटकॉइन डाला था। बाकी नेचुरल कैश वगैरह भी दे रहा हूँ, नेचुरल कैश का अपडेट दिया था, 303 चल रहा है। ये देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक IC अपना हमारा 311, 316, 315 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 325 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 340, 350 के भी लेवल्स आ जाते हैं। खैर ये सब तो मैं निफ्टी का अपडेट देता हूँ, बाकी नेचुरल गैस आपको टेलीग्राम पे लाइव अपडेट मिल जाएगा। चलिए कल मिलते हैं मार्केट लाइव सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।